मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त थे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जी हाँ, तो आप लोग जानते होंगे कि PW ने एक बहुत ही बड़ा स्कॉलरशिप का आयोजन किया है। जी हाँ, यदि आप भी उस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, आप फॉर्म भर चुके हैं, आपका एग्ज़ाम डेट फिक्स हो गया है, तो आपके लिए मैं बहुत ही शानदार एक क्लास लेकर आया हूँ जो कि लाइट चैप्टर का है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्स से पूरे 100 क्वेश्चन हैं। जी हाँ, यदि हम पूरा विश्वास है हमें कि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में सक्षम होंगे। जी हाँ, तो बिना लेट किए हुए आइए हम लोग अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, देखिए पहला क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल। ऑप्शन नंबर ए बी सी। तो प्लेन मिरर ओनली, स्फेरिकल मिरर ओनली, बोथ प्लेन स्फेरिकल मिरर, या आपका ऑप्शन नंबर डी है लेंस। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बोथ प्लेन एंड द स्फेरिकल मिरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इमेज इन ए प्लेन मिरर इज। ऑप्शन नंबर 1 इरेक्ट या रियल, ऑप्शन नंबर बी इरेक्ट या वर्चुअल, ऑप्शन नंबर सी इन्वर्टेड रियल, ऑप्शन नंबर डी इनलार्जेड। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इफेक्ट वर्चुअल। क्या हो जाएगा इफेक्ट एंड वर्चुअल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एंड द ऑब्जेक्ट इज एंड द इन इन्फ्लेटली बिफोर ए कन्वेक्स मिरर इमेज इन फॉर्मेट एट। पहला ऑप्शन है फोकस, दूसरा ऑप्शन पोल, ऑप्शन नंबर तीसरा इन्फिनिटली, ऑप्शन नंबर चौथा सेंटर ऑफ द कर्वेचर। तो आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा फोकस। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फोकस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज द प्लेस्ड। ऑप्शन नंबर ए बिटवीन पोल एंड फोकस, ऑप्शन नंबर बी बिहाइंड सेंटर, ऑप्शन नंबर सी एट सेंटर, ऑप्शन नंबर डी एट द इन्फिनिटली। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिटवीन पोल एंड द फोकस। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स इमेज विच आर ऑलवेज। ऑप्शन नंबर ए रियल एंड इन्वर्टेड, ऑप्शन नंबर बी वर्चुअल इफेक्ट एंड द डिमिनिश्ड, ऑप्शन नंबर सी इनलार्ज, ऑप्शन नंबर डी नन। तो आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्चुअल इफेक्ट एंड द डिमिनिश्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। नंबर 6 कह रहा है कि ए कन्वेक्स मिरर यूज बाई अ थिक डेंसिटी गिवन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है रियल इमेज, ऑप्शन नंबर बी इन लार्ज वर्चुअल इमेज, ऑप्शन नंबर डी डिमिनिश्ड इमेज, ऑप्शन नंबर डी इन इन्वर्टेड इमेज। तो आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इन लार्ज वर्चुअल इमेज हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैग्निफिसेंट एम इक्वल टू क्या होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर पहला वी बाई यू, ऑप्शन नंबर बी यू बाई वी, ऑप्शन नंबर सी एफ बाई यू, ऑप्शन नंबर डी वी बाई एफ। तो आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा वी बाई यू। ठीक, देखिए अगर हम लोग
मिरर की बात करें, ठीक, यदि हम लोग मिरर की बात करें तो उसमें m इजकल टू हो जाता है माइनस भी अपन में u हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस भी बाई यू हो जाता है। क्या होता है? माइनस भी बाई यू। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ़ मैग्निफिकेशन इज ए +1 देन मिरर इज, पहला ए प्लेन, दूसरा कन्वेक्स, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कन्वेक्स, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि क्या चाहिए? नॉन। मतलब पूछ रहा है कि आपसे कि +1, ठीक, मैग्निफिकेशन जो होता है किस मिरर में होता है, ठीक। तो आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही करेक्ट का आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा प्लेन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर इज हाफ ऑफ, ऑप्शन नंबर ए इमेज डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी रेडियस एंड द कर्वेचर, ऑप्शन नंबर डी मैग्निफिकेशन। तो आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है कि मिरर यूज इन द, ठीक, हेडलाइट ऑफ द व्हीकल इज, ऑप्शन नंबर 1 यानी ए कन्वेक्स, ऑप्शन नंबर बी प्लेन, ऑप्शन नंबर सी कनकेव, ऑप्शन नंबर डी नॉन। तो आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कनकेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, कनकेव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि रिफ्लेक्शन occurs because of, ऑप्शन नंबर ए चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर सी चेंज इन कलर ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। तो आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ए चेंजेज इन स्पीड ऑफ लाइट। जी हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइन इन सेम लाइन, बी डिफरेंट प्लेन्स, ऑप्शन नंबर सी सेम प्लेन, ऑप्शन नंबर डी नो रिलेशन। तो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेम प्लेन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सेम प्लेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कह रहा है कि विच कलर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि विच कलर ऑफ लाइट डिवाइडेड लिस्ट इन ग्लास, ऑप्शन नंबर ए रेड, ऑप्शन नंबर बी ब्लू, ऑप्शन नंबर सी वायलेट, ऑप्शन नंबर डी ग्रीन। तो आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्लू। क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। चलिए 40 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कह रहा है कि स्नेल्स लॉ रिलेटेड, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है एंगल ऑफ द इंसिडेंट एंड द रिफ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है फोकल लेंथ एंड द रेडियस, ऑप्शन नंबर डी स्पीड एंड द डिस्टेंस। तो आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्रैक्शन। क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि यूनिट ऑफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी नो यूनिट, मतलब उसका कोई यूनिट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी रेडियन। तो आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
नो यूनिट, उसका कोई यूनिट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 60 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज अबाउट 1.2, 1.5, 2.42 या 3 होता है। तो आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.42 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2.42 हो जाएगा। जी हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि द फिनोमन द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले भी बार बोल चुके थे कि इस क्वेश्चन को यदि आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो इस क्वेश्चन से आपका 100% उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। देखिए ऑप्शन इस तरह का, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी डिस्प्रेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस कैटरिंग हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी रिफ्रैक्शन होता है। जो स्टार है ट्विंकिंग करता है किसके कारण? रिफ्रैक्शन के कारण करता है। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? द एब्सोल्यूटेड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज टेकन एज 1.00, 1.33, ऑप्शन नंबर सी 1.5, डी नंबर 2.42। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका कोई आंसर नहीं कराया तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? 1.00 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1.00। 19 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कन्वेक्स लेंस ऑलवेज फ्रॉम, ठीक, ऑप्शन नंबर ए रियल इमेज, ऑप्शन नंबर बी वर्चुअल एंड द डिमिनिश्ड इमेज, ऑप्शन नंबर सी इनलार्ज रियल इमेज, ऑप्शन नंबर डी नॉन। तो आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्चुअल एंड द डिमिनिश्ड इमेज। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। 20 नंबर कह रहा है कि ए कन्वेक्स लेंस कैन form the real as well as the virtual image depending on option number A positive of object, sorry, position of object, option number B radius of the curvature, option number C size of object, option number D not। तो आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, आज के लिए इतना ही क्लास। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आए हों, आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट यानी 20 नंबर से अगला जो क्लास होगा स्टार्ट होगा और पूरा 100 तक एकदम होगा। कहाँ तक होगा? 100 होगा। आज हम आपको 20 क्वेश्चन ही दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि आपको क्लास अच्छा लगेगा तो इसके रिलेटेड मैं और क्वेश्चन लेकर आऊँगा। जी हाँ, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।